हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 6 और 7 में गणित विषय की जो कार्यपुस्तिका है उसके कार्यपत्रक के 3 को हल करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कार्यपत्रक 1 और 2 हल कर चुके हैं। उससे पहले आधार रेखा मूल्यांकन वाला भी हल कर चुके हैं और OCR का मूल्यांकन वाला कार्यपत्रक था वो भी हल कर चुके हैं अपन। ये सरलीकरण स्तर में ही चल रहा है अभी। इस कार्यपत्रक में क्या दक्षता सीख पाएंगे हम? संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान की समझ विकसित कर पाना। स्थानीय मान की समझ किस प्रकार से विकसित हो पाएंगे, तो उस प्रकार के अपना अभ्यास प्रश्न हल करेंगे तो इनके माध्यम से अपन सीख पाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या होगा? वह अपने को लिखना है, समझना है, देखना है और पहचान करनी है उसकी। ध्यान रखिए, थोड़ा सा समझने पर गौर करें क्योंकि अपनी जो कार्य पुस्तिका है उसके पहले पेज पर कवर में अंदर की साइड बच्चों के नाम एक पत्र लिखा हुआ। उस पत्र को आप ध्यान से पढ़ना एक बार, उसमें क्या निर्देश दिए गए हैं उनको समझना और उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आप बेहतर प्रकार समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें संख्या दीर्घ 6513 में विस्तारित रूप से इसको अलग अलग तरीके से लिख रखा है। इकाई का स्थान 3 है, दहाई का 1 है, सैकड़े का 5 है और हज़ार का स्थान 6 है इसमें। तो ये है हज़ार के, अब नीचे क्या लिखा हुआ है पहले इस लाइन को समझने का प्रयास करना। हज़ार के स्थान पर, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एक बार ताकि हज़ार के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान क्या होगा? यानी हज़ार के स्थान पे आया है ये 6 है, इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो 6 है तो 6 लिख दिया और कौन से नंबर पे है? हज़ार के नंबर पे है तो हज़ार से गुणा करेंगे क्योंकि हज़ार के स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो हज़ार के स्थान पे है तो इस 6 को हज़ार से गुणा करेंगे तो संख्या बन गई इसमें 6000। इसी प्रकार से दूसरा है, सैकड़े के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो सैकड़े के नंबर पे ये 5 आया हुआ है तो 5 को किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 100 से क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि एक सैकड़ा में 100 होता है, इसलिए 5 सैकड़ा में कितना हो जाएगा? 500। इस प्रकार से यानी इकाई के स्थान पे है तो 1 से गुणा करेंगे, दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुणा करेंगे और सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से गुणा करेंगे और हज़ार के स्थान पे है तो 1000 से गुणा करेंगे। अगला है, देखो दहाई के स्थान पे, तो आप बताना कौन से किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करना पड़ेगा। दहाई के स्थान पर आए अंक, जो भी अंक आता है उसको 10 से गुणा करेंगे। तो दहाई का स्थान पे 1 लिखा हुआ है इसमें, ये दूसरे नंबर पे, तो 1 को 10 से गुणा किया तो 10 आ गया। फिर इसी प्रकार से इकाई के स्थान पर आए हुए अंक, तो इकाई के स्थान पे क्या दे रखा है इस संख्या में? इकाई के स्थान पर इसमें 3 दे रखा है तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3 बन गया फिर ये। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेकंड नंबर का जो इसमें क्वेश्चन है उसमें अपने को लिखना है तो खाली स्थान है, तो सुविधा के लिए मैंने पहले लिख लिया है ताकि लिखने में ज़्यादा समय ख़राब न हो। यह है 2836 में, 2836 में ये संख्या है। तो अब आप खुद समझने का प्रयास करें। ये देखिए, ये इकाई के स्थान पे 6 है, दहाई के स्थान पे 3 है, सैकड़े के स्थान पे 8 है और हज़ार के स्थान पे 2 है। अब इसमें आगे पीछे लिखा हुआ है, देखना, सैकड़े के स्थान पर आए अंक, तो सैकड़े के स्थान पे क्या आया है? सैकड़े यानी तीसरे नंबर पे, इधर से दाहिनी साइड से इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे 8 आया है तो 8 खाली स्थान में लिख दिया अपन ने। स्थानीय मान क्या होगा? तो 8 को गुणा करेंगे किससे? 100 से गुणा करेंगे क्योंकि सैकड़े में 100 होता है। तो इस प्रकार से नई जो संख्या बन गई वो बन गई अपनी 800। सेकंड लाइन है, हज़ार के स्थान पर आए अंक। अब हज़ार के स्थान पे कौन सा अंक आया है? जिसमें चौथे नंबर पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पे 2 आया है। क्या आया है? 2। तो 2 को गुणा करना है अपने को, 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे और गुणा किससे करेंगे? हज़ार से करेंगे। क्यों? क्योंकि हज़ार के स्थान पे चौथे नंबर पे है तो संख्या नई बन गई, वो होगी 2000। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे 3 का स्थानीय मान, तो 3 कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है यानी दहाई के स्थान पे, तो खाली स्थान में आ गया दहाई। दहाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 3 को किससे गुणा करना है? 10 से गुणा करना है। 10 से क्यों करना है? क्योंकि दहाई में 10 होता है। तो इस प्रकार से 3 दहाई 30 हो गए, ऐसे नई संख्या बन गई। इसी प्रकार से इकाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, तो 6 गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें सब आपको ही लिखना है क्योंकि पहले प्रश्न में लिख करके हल करके बताया गया था, दूसरे प्रश्न में कुछ जगह खाली छोड़ी गई थी ताकि उसमें आप समझ कर रिक्त स्थान भर सके, और तीसरे प्रश्न में पूरा प्रश्न ही खाली छोड़ दिया गया है ताकि उसको समझ करके आप ऊपर वाले 2 क्वेश्चन समझ करके इसको हल कर पाएँ। मैंने सुविधा के लिए इसमें लिख लिया, केवल आप नकल न उतारें, ऊपर वाले 2 क्वेश्चनों के आधार पर इसको समझने का प्रयास करें।
संख्या है 3085, ये संख्या है इसमें क्वेश्चन में 3085। अब इसमें अलग अलग अंक हैं, 5 हैं जो कि इकाई के स्थान पर हैं, दहाई के स्थान पे 8, सैकड़े के स्थान पे 0 और हज़ार के स्थान पे 3 है। तो मैंने ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन हल किए हैं, उसी प्रकार से ये भी हल किया है। तो आप देख लें, समझ लें। हज़ार के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान 3 गुणा 1000 बराबर क्या हो जाएगा? 3000 लिख दिया मैंने। सैकड़े के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान क्या होगा? यानी तीसरे नंबर पे यहाँ पे सैकड़ा है, इकाई से गिनेंगे तो 0 को अब आप गुणा करोगे किससे? 100 से, क्योंकि एक सैकड़े में 100 होता है। अब किसी भी संख्या को 0 से जब गुणा करते हो तो उसका उत्तर 0 ही आता है, ध्यान रखें, 100 नहीं लिखना यहाँ पे। तीसरा है दहाई के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 8 को 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक दहाई में 10 इकाई होती हैं, तो इस प्रकार से 10 से गुणा किया तो हो गई 80। इसी प्रकार से इकाई के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 के 5 ही बन गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1675। अब इसमें भी इस प्रकार से विस्तारित रूप से लिखना है। हज़ार के स्थान पर आए अंक, पहली लाइन हो गई, हज़ार के स्थान पर आए अंक 1 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 1 को 1000 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या बन गई? 1000। दूसरी लाइन में सैकड़ा है, सैकड़े के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 6 को 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक सैकड़ा में 100 होता है, तो 100 से गुणा करेंगे तो हो गया ये 600। इसी प्रकार से तीसरी लाइन है, दहाई के स्थान पर आए अंक 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 7 को 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक दहाई में 10 इकाई होती है, इसलिए 7 है 70, तो ये हो गए 70। इसी प्रकार से इकाई के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5 का 5। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। अब संख्या 6352 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 3 कौन से नंबर पे लिखा हुआ है? 3 है इकाई, दहाई, सैकड़े। तीसरे नंबर पे लिखा होगा, तो 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300 बन जाएगा। और 300 कौन से नंबर पे है? इसमें बे ऑप्शन में दिया हो, तो उसका उत्तर हो गया बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है? तो ध्यान रखिए 70 चाहिए आपको स्थानीय मान। तो इकाई और दहाई, यानी दूसरे नंबर पे इकाई की साइड से गिनेंगे, दाहिनी साइड से दूसरे नंबर पे जो 70 लिखा हुआ है, यानी इकाई और दहाई, ये हो गया। तो ये 6 वाले ऑप्शन में है, तो इसका सही उत्तर हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर का। संख्या 5033 में दहाई एवं इकाई के स्थान पर आए अंक 3 की स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो देखिए, दहाई के स्थान पे जो अंक आया है उसका स्थानीय मान हो गया 30, और इकाई के स्थान पे जो अंक है 3 है, तो उसका स्थानीय मान 3 ही हो गया। इसका अंतर पूछा है, तो 30 में से 3 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 27। इस प्रकार से इसका अंतर कितना हो गया? बे ऑप्शन में है, दे रखा है 27। तो ये स्थानीय मान संबंधित समझ पर आधारित क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। कोशिश करना, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप 2 बार देखना, 3 बार देखना, पर समझने का प्रयास ज़रूर करना, क्योंकि जैसे अब आप अपना आगे वाले कार्यपत्र हल करेंगे, पर कार्यपत्र में कठिनाई का स्तर बढ़ता ही चला जाएगा। आगे वाले का कार्यपत्र कठिन होंगे, क्योंकि अभी ये सरल वाले चल रहे हैं, फिर मध्यम प्रकार के आएंगे, इनसे थोड़े कठिन आएंगे, और फिर इनसे भी कठिन आएंगे। तो अभी आप पहले स्तर के कार्यपत्र ही हल कर पा रहे हैं, तो इस कोशिश करना कि समझने का पूरा प्रयास करना। ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले वाले वीडियो में आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। लगातार जुड़िए, अगले वाली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।